पहना दिया, कहीं चलिए पढ़ाइए, 2 मिनट लेट हो गया है। समझ नहीं पा रहे हैं हम, क्या ही कहा जाए। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सर अंग्रेजी लिखेंगे तो खाली हिंदी लिखेंगे, सब चीज़ बनाकर नंबर मिलेगा सर, बोल रहे सर जी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अभी समझाते हैं। ठीक है चलो, राधे राधे सभी को, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। जल्दी आ जाओ, एक निश्चित आंकड़ा पार करने के बाद फिर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो, क्या ही बताएं यार, आज के दिन की शुरुआत किस तरीके से हुई। हाँ आ गए सब, आयशा जी गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, जय श्री महाकाल। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखो उसमें पहले ही बता दे रहे हैं, एक पढ़ेंगे सदर्न ब्लॉटिंग के बारे में, जिसमें डीएनए के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना, कैसे पहचाना जाता है एग जेल पर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर की सहायता से। सर पार्ट 2 रिकॉर्डेड नहीं है मतलब? अच्छा आज मिल जाएगा, चलो। वाह शिवम यादव जी, क्या लिखा है आपने। ना मेरा मूड नहीं, आप पढ़ाना ही तो है, रोज का यही काम है। हाँ माधवी कुमारी जी, आपका कमेंट आ रहा है, आई थिंक आप पहली बार मैंने आपका नाम लिया है। ठीक है, सदन ब्लॉटिंग अच्छे समझ में आ जाएगी, परेशान मत रहो। तेरी संलयन क्या है, इंग्लिश लिख दो बाबू, अमित कुमार जी जरा एक बार पढ़ लो यार, खुशी गोस्वामी जी, मुझे तो बिस्तर से खींच के ले आ रहे हैं सब। अब मुंह धुले हैं सही से, बाकी तो छोड़ ही दो। चलो हाँ, डाउट पूछो जल्दी, तो जब तक बच्चे जुड़ रहे हैं डाउट पूछो, तो कोई कोई लिखा है कि सर एक डाउट है, जल्दी पूछो। चलो, बीटी कार्टन क्या है, जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से एक फसल को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कार्टन कहते हैं, जिसमें ई कोलाई और ग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इन जीवाणुओं में कुछ ऐसे प्लाज्मिड पाए जाते हैं जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो जो उस पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिसके कारण उसमें कीड़े नहीं लगते। अच्छा, त्रिसंलयन बोल रहा है, जब द्वितीयक केंद्रक और एक नर युग्मक आपस में जुड़कर प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, तो इस क्रिया को ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन कहते हैं अमित कुमार जी, ठीक है ना, जिससे इंडोस्पर्म या नारियल पानी का निर्माण होता है। अच्छा, कल की क्लास समझ में आई थी कि नहीं, जरा ये भी तो बताओ, जो क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए बताया था कि कैसे लिखना है, ये तो बताओ। हाँ राज यादव जी, बात तो सही है। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम या अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका होती है स्पर्म। वीडियो अपडेट हो गया है, जाके देख सकते हो कल वाला, ठीक है ना। ठीक है, हम एक्साइटेड क्यों नहीं है आज। चलो ठीक है, चलो आते हैं सीधे, सीधे स्टार्ट करते हैं किसको, सदर्न ब्लॉटिंग को स्टार्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। कोई लेट नहीं हुआ है, टाइम से हो सब लोग, ठीक, जल्दी आओ। प्रियंका कुमारी जी, चलो नाम पे भी आते हैं, किनारे से क्वेश्चन जब लेंगे, ठीक है ना, के बाद तब पैनल किया जाए, तब तक आ ही गए अब। चलो सबसे पहले शुरू कर रहे हैं किसको, सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग, या एक बार इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, सदर्न ब्लॉटिंग। इसको एक बार पूछा भी है लॉन्ग आंसर में, तो फिलहाल इसको एक बार पढ़ लिया जाए कि सदर्न ब्लॉटिंग क्या है, ठीक, उसके बाद अपने टॉपिक पे आया जाए। गुरु जी हमें मुफ्त में शिक्षा देते हैं, का कर्ज चुकाना है, अरे बाप रे। नहीं मोनम गोस्वामी जी, मूड अच्छा है, बस अचानक सो के उठे ना, तो थोड़ा सा ठीक। आप चुपचाप कमेंट पे छोड़ो, सीधे बोर्ड पे फोकस करो, ठीक है ना, और उसके बाद टाइम स्टेप बाय स्टेप देखो कि कैसे सदर्न प्लॉटिंग की क्रिया की जाती है, और फिर जब स्टेप याद हो जाएगा तो उसी में तुम थियरी भी आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले मान लो कह रहा है कि एक कोशिका लिए, ठीक, क्या लिए, एक कोशिका। चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप देखते चलो। सबसे पहले क्या लिए, एक कोशिका। कोशिका के बीच में क्या होगा, केंद्रक, और उसके अंदर क्या होगा, डीएनए। तो मान लो ये एक सेल है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक, सेल को तो कोशिका लिखोगे, और बीच में उसके क्या है यहाँ पर, डीएनए। डीएनए क्या होता है, डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो हमारे लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है, ठीक है ना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, जो हमारे अग्नाशय से बीटा सेल से स्रावित होता है, ठीक है ना। गोस्वामी जी समझ में आ गया।
ठीक, अब कह रहा है कि इस कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा। इस कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए कोशिका में डाला जाएगा क्या, लिटिक एंजाइम। लिटिक एंजाइम जिसके कारण कोशिका से डीएनए क्या होगा, बाहर आ जाएगा। कोशिका से डीएनए बाहर आ जाएगा। और मनुष्य के शरीर में जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2 मीटर। हालांकि एक कोशिका से निकाल रहा हो तो 2 मीटर नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये है क्या, एक डीएस डीएनए या डबल स्ट्रैंड डीएनए या द्विकुंडलीय डीएनए, ठीक है ना। चित्र जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाए। सर पीडीएफ नहीं आया है ऐप पर, अच्छा ठीक है देख लेंगे, बोल लेंगे। किताब में भी वही चीज दिया है यो जी, ठीक है ना। ठीक, आप कहोगे कि इसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से क्या करोगे, काटोगे। किसकी सहायता से, रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, या इसी को कहोगे प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम जैसे ही डालोगे ये डीएनए छोटे छोटे खंडों में या विलोम पदों के रूप में क्या होगा, कट जाएगा। हर 6वें नंबर हाइड्रोजन बांड से क्या होगा, कटेगा। ठीक, डीएनए छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, टूट जाएगा। अब वीडियो आ गया है पर, ठीक है ना। डीएनए छोटे छोटे खंडों में टूट जाएगा। अब अगर एक के बारे में लिखना होगा तो इसे लिखोगे, ये क्या है, डीएनए फ्रेगमेंट। डीएनए फ्रेगमेंट, या इसी को लिखोगे डीएनए के खंड। क्या लिखोगे, डीएनए के खंड। ठीक, लेकिन अगर सबको लिखना हो कि ये सबके सब क्या है तो सबको लिखते हो VNTRS। पूरा लिखते हो वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल मतलब वेरी कर रहा है, हर 6वें नंबर हाइड्रोजन बांड से ये कटा है। नंबर मतलब संख्या में, टेंडम मतलब डीएनए के खंड, और रिपीट्स मतलब बार बार 6वें नंबर से ही कटा है, ठीक ना। ठीक है सर, परिभाषा लास्ट में क्यों लिखते हैं, पहले फिगर उसके बाद थियरी होती है, सब्जेक्ट होता है, ठीक है ना लिखना, ठीक है ना सत्यम कुमार जी, उसके पहले नहीं। ठीक, तो ये हो गया क्या, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब एक बार फिर से क्या करो, पहले कोशिका को लिए, कोशिका में तुम लिटिक एंजाइम डाले जिसके कारण कोशिका से डीएनए क्या हो गया, बाहर आ गया। अब कोशिका में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाले, प्रतिबंधन एंजाइम, जिसके कारण डीएनए छोटे छोटे खंडों में कट गया। जब डीएनए छोटे छोटे खंडों में कट गया तो उसमें से किसी एक खंड को क्या कह रहे हो, डीएनए फ्रेगमेंट, और सभी खंडों को क्या कह रहे हो, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इतनी बात क्लियर है। अब क्या करोगे, इन डीएनए के छोटे छोटे खंडों को तुम नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर, नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर, किस पर, नाइट्रो सेलुलोज, नाइट्रो सेलुलोज फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर पर स्थापित करोगे। स्थापित करना मतलब रखना, ठीक है ना। अच्छा, हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, लिख के जो बना के रखें भेज देंगे हम, ठीक है ना। नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर क्या करोगे, उसको स्थापित करोगे। मान लो कह रहा है कि ये नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर है और इसी डीएनए पर लाके इस पे सबको क्या किए, रख दिए। और इसे इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर रखने के बाद चिपकाने के लिए, या डीएनए वहां पर स्थित रहे, एग रोज जेल का प्रयोग किया जाता है, जो एगार नामक शैवाल से प्राप्त होता है। अब इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में कैथोड और एनोड्स की सहायता से क्या कराओगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस कराओगे। इलेक्ट्रोफोरेसिस, या इसे कहते हो विद्युत कण संचलन। विद्युत कण संचलन, विद्युत कण संचलन मतलब उसमें बिजली प्रवाहित करोगे। बिजली प्रवाहित करने के कारण क्या होगा, इसके बीच का जो हाइड्रोजन बांड है, के बीच का जो हाइड्रोजन बांड है वो क्या होगा, टूट जाएगा। और हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को क्या कहते हो, द्रवण या मेल्टिंग कहते हो। कहीं कहीं पर विकृतीकरण भी लिखा है, क्या करके लिख सकते हो, विकृति, अच्छा विकृति ऐसे
कहीं कहीं पर विकृतीकरण भी लिखा है, इंग्लिश होती है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन अभी स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, वैसे ही याद हो जाएगा तुम लोग, ठीक है ना। पीसीआर वही है बाबू, किताब में देख लेना, ठीक है ना, हम अलग से क्यों पढ़ा देंगे आपको। ठीक, कोई लेट नहीं हुआ मुकेश कुमार जी, नोट्स अपलोड हो गया, अभी हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन अभी समझा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो बताओ। अब इसको क्या करोगे, बायोलॉजी लैब में तुम लोग देखोगे एक पेट्री डिश होगा ऐसे ट्रे टाइप, ठीक है ना। इस फिल्टर पेपर को ले आओगे, यहाँ पर रखोगे और उसे किसी भार से क्या करोगे, किसी भार से दबा दबा दोगे, जिसके कारण इसमें जो जल है बाहर आ जाएगा। मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण की क्रिया होती, निर्जलीकरण की क्रिया होती है। स्टेप समझ में आ रहा है, पहले ही बताओ। अच्छा ठीक है विपिन कुमार जी, हम एक बार फिर समझा रहे हैं। हाँ हाँ वो हम समझा लेंगे, ठीक, अच्छी बात है अभिषेक भारती जी। हाँ हाँ फिर से समझा ले रहे हैं, ये स्टेप ही तुमको तो याद रखना है। चलो एक मिनट सुनो। सबसे पहले क्या किया गया, एक कोशिका ली गई, ठीक, एक कोशिका को लिए, कोशिका में पाया जाता है डीएनए, और उस डीएनए को प्राप्त करने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग किए, लिटिक एंजाइम। जैसे ही लिटिक एंजाइम उस कोशिका में डाले, पूरी कोशिका सड़गल कर क्या हो गई, नष्ट हो गई, केवल बचा क्या, डीएनए। अब इस डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में क्या किए, काट लिए। और छोटे छोटे खंडों में जब काटोगे तो किसी एक खंड को डीएनए के खंड कहा जाता है, और सभी खंडों को वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स कहा जाता है, क्योंकि सभी समान स्थान से कटे होंगे। इन खंडों को लेकर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पर रखा जाता है और एग रोज जेल की सहायता से उसी पे चिपका देते हैं। और जो एग रोज जेल होता है वो एगार नामक शैवाल से प्राप्त होता है। फिर इस नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में कैथोड और एनोड की सहायता से इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत कण संचलन की क्रिया कराई जाती है, जिसके कारण इसमें बिजली प्रवाहित की जाती है, जिससे इसके बीच का हाइड्रोजन बांड क्या होता है, टूट जाता है। और डीएनए के बीच के हाइड्रोजन बांड के टूटने की क्रिया को विकृतीकरण या द्रवण कहते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को उठाकर एक ट्रे में रखकर किसी भार से दबा दिया जाता है, और भार से दबाने के बाद यह देखा जाता है कि उसमें जो जल है वो बाहर आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया। एगार के बारे में 2015 में पूछा है सर, अभी ये तुम्हारा भी पूछा है, सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ये तो लॉन्ग आंसर में पूछा हुआ है, ठीक है ना अभिषेक भारती जी। किताब में ही आप एनसीईआरटी उठाएंगे तो ये दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं बाहर से ही है, ठीक है ना। अमित कुमार शर्मा जी, अब सुनो अगले स्टेप पे आओ। अब इसको क्या किए थे, दबा दिए तो फिर उससे बाहर निकल गया जल। अब फिल्टर पेपर को अगले स्टेप में क्या करोगे, फिल्टर पेपर को बाहर निकालोगे तो देखोगे क्या, जो डबल स्टैंड डीएनए था कुछ अब ऐसे हो गया, जो आपस में उलझे थे दबाने की वजह से वो कैसे हो गए, सीधे हो गए। मतलब अब डबल स्टैंड डीएनए कैसा हो गया, सिंगल स्टैंड डीएनए में परिवर्तित हो गया, क्योंकि बीच का हाइड्रोजन बांड भी टूट गया है, ठीक। हाँ बिल्कुल बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशान मत रहो, ठीक है ना। और फिर कह रहा है इसमें हम लोग प्रवाहित करेंगे क्या, एक्सरे किरणें, जिसके कारण क्या होगा, नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर में डीएनए के काले रंग के बैंड दिखाई देते हैं, ठीक है ना। डीएनए के काले रंग के बैंड दिखाई देते हैं। इसका उपयोग हम क्या करते हैं, डीएनए अंगुली छापी में, या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में करते हैं। और यह क्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है, सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है, ठीक है ना। वन शॉट कम से कम 4 से 5 घंटे का जाएगा हर चैप्टर का, जिसमें पुष्पीय पौधों में जनन वाला तो काफी लंबा और भी लंबा हो सकता है।
सदर्न ब्लॉटिंग पढ़ा रहे हैं अमीश कुमार जी, आप आई थिंक लेट जुड़े हैं इसलिए आपको नहीं पता है। ठीक, आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें पूछा है सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, लॉन्ग आंसर में पूछा है, ठीक है ना। फिंगर प्रिंटिंग गलत है, FINR, ठीक है ना। चलो, नारियल के अंदर पानी कैसे आता है, इंडोस्पर्म द्वारा ट्रिपल फ्यूजन की क्रिया में बनता है। ठीक है कुंदन कुमार जी, हैप्पी बर्थडे। ठीक, हाँ थियरी अभी हम लिख के सत्यवर्धन जी समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। एनसीईआरटी में टॉपिक एक वर्ड लिखा है सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है ना। ठीक है, जीएमओ को जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिक रूपांतरित जीव कहते हैं। लिंकेज क्या है, जब दो जीवाणु सीलिया की सहायता से आपस में जुड़कर अपने अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे लिंकेज कहते हो। डीएनए के काले रंग के बैंड दिखाई देते हैं जिसका उपयोग डीएनए अंगुली छापी में करते हैं और इस क्रिया को सदर्न ब्लॉटिंग कहते हैं, ठीक है ना। प्रोपेसी नहीं है, पायरेसी है, कार्बन कॉपी करना किसी के प्रोडक्ट को। आज और कल में सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक, चलो, अरे यार सिलेबस को लेके क्या है परेशान हो तुम लोग, वो आराम से टाइम पे खत्म होगा, ठीक है ना। इसमें लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, सिलेबस की चिंता हमें भी है, ठीक है ना। इसमें लिखना होगा तो कैसे लिखोगे। चलो, सबसे पहले लिखोगे क्या, तो इसी कलर से लिखते हैं। सबसे पहले लिखोगे सदर्न ब्लॉटिंग की क्रिया में, सदर्न ब्लॉटिंग की क्रिया में किसी कोशिका से, किसी कोशिका से, किसी कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, किसी कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए लिटिक एंजाइम, लिटिक एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। साथ में लिखते चलो, का प्रयोग किया जाता है, जिससे, जिससे एक डीएस डीएनए प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिससे एक डबल स्ट्रैंड डीएनए, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका ओवम या अंडाणु होती है। अच्छा, पूरा बायोलॉजी का जो मैंने अपना टाइम टेबल दिया है उसी टाइम पे खत्म करेंगे, ठीक है ना, एक दो दिन इधर उधर हो सकता है। ठीक है, ठीक, ठीक है ना। जिसे, जिसे प्रतिबंधन, प्रतिबंधन, जिसे प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से, जिसे प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे खंडों में विभक्त किया जाता है, विभक्त किया जाता है, किया जाता है, ठीक है ना। छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है। इन्हें, इन्हें, ठीक है ना,
VNTR, यस, वेरिएबल नंबर रैंडम रिपीट्स कहते हैं। ठीक। प्राप्त डीएनए के खंडों को प्राप्त डीएनए के खंडों को नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर नाइट्रोसेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर रखकर एग रोज जेल से चिपकाना, मतलब स्थापित करना, स्थापित किया जाता है। यह जेल एगार नामक शैवाल से प्राप्त होता है। यह जल एगार नामक शैवाल से क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक है। यो पता नहीं क्या क्वेश्चन मार्क नाम है आपका, ठीक है ना? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं बाहर का क्यों पढ़ाऊंगा। नहीं, डीएनए पानी की तरह नहीं होता, सॉलिड होता है, ठीक है ना? बैक्टीरियल प्लाज्मिड क्या है? बैक्टीरिया के क्रोमोसोम को प्लाज्मिड कहते हो, ठीक है ना? जो एक डबल स्टैंड डीएनए होता है, जो सर्कुलर या वृत्तीय आकार में पाया जाता है, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है केवल, और उसी की सहायता से जीन क्लोनिंग की क्रिया कराई जाती है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस एक जीवाणु का नाम है जिसका उपयोग हम बीटी फसल के निर्माण में करते हैं। जल्दी आ जाएगा सुमित्रा गुप्ता जी, मैराथन। बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कम से कम 450-500 के आसपास है। क्लोन बबलू जी, कार्बन कॉपी मेरी तरह किसी और व्यक्ति को बना के तैयार करो, मेरे शरीर से कोशिका को लेकर, उसी को क्लोन या कार्बन कॉपी कहोगे। नहीं, एक्सरे की जगह पर कोई और रे नहीं ले सकते। सबका कमेंट आ रहा है, सबके कमेंट को पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन मार्क आपके नाम पे लिखा है, तो मैं आपका क्या नाम लेके पढ़ूं, यही बताइए। आता है अंशु जी। फसल के बारे में भी पढ़ना पड़ता है, हाँ। नहीं विष्णु कुमार जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका कमेंट आ रहा है, सोनी जी। जल्दी होगा मैराथन, उस बात को मुकेश तिवारी जी लेके परेशान मत रहो, बैकलॉग जो लगा है। हम समझ नहीं पाते हैं कि आंसर लिखने आना चाहिए कि डिसाइड तुम लोग खुद कर देते हो कि ये 5 नंबर वाला है, ये 10 नंबर वाला है, या ये 2 नंबर वाला है। चाहे जहां आए लिखने आना चाहिए, चाहे 2 नंबर में पूछे चाहे 5 नंबर में पूछे, उससे क्या मतलब है। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। पैलिंड्रोम पढ़े थे ना, पैलिंड्रोम डीएनए के छोटे छोटे खंड जो हर 6वें नंबर हाइड्रोजन बांड से कटे होते हैं, तो ये एक निश्चित संख्या में कटे होते हैं, इसलिए इसे पैलिंड्रो VNTR कहते हैं। ठीक है, अच्छा आगे पढ़ाइए। ठीक, से प्राप्त होता है, फिर क्या कर स्थापित करते हो? जिसमें जिसमें क्या किए हो? विद्युत धारा प्रवाहित किए हो। जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जिसे जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। जैल विद्युत कण संचलन, जैल विद्युत कण संचलन कहते हैं। इससे डीएनए के बीच का
हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है, टूट जाता है। यह क्रिया, यह क्रिया क्या कहलाती है? विकृतीकरण, विकृतीकरण या यह क्रिया विकृतीकरण या द्रवण कहलाती है, द्रवण कहलाती है। यह क्रिया विकृतीकरण या द्रवण कहलाती है, ठीक है ना। अब क्या लिखोगे? लिखोगे नाइट्रो सेल्यूलोज, नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर को, फिल्टर पेपर को। अभी एक चीज बताते हैं, तुम लोगों को शायद समझ में ही नहीं आएगा, इस बात पे तो और हंसी आएगी तुम लोगों को, ठीक है ना। बताते हैं, एक मिनट रुक जाओ। नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर पर, ये जानबूझ के हम एक ही पेज में लिख रहे हैं, पर रख कर किसी भार से, किसी भार से दबा दिया जाता है, दबा दिया जाता है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण निर्जलीकरण की क्रिया होती है। उसमें जो जल होता है वो क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। निर्जलीकरण की क्रिया होती है, की क्रिया होती है। आगे पे लिखोगे क्रिया होती है, जिसके पश्चात, जिसके पश्चात नाइट्रो सेल्यूलोज, नाइट्रो सेल्यूलोज फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर में एक्सरे किरणें, एक्सरे किरणें प्रवाहित होती हैं, प्रवाहित होती हैं, एक्सरे किरणें प्रवाहित होती हैं, जिससे डीएनए के बैंड दिखाई देते हैं, डीएनए के काले रंग के, काले रंग के बैंड दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। के बाद लिखो क्या? यह क्रिया, यह क्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती है। यह क्रिया सदर्न ब्लॉटिंग कहलाती। अब मेरे कुछ क्वेश्चन का तुम लोग जवाब दे देना, ठीक है ना। तुम लोग जितना क्वेश्चन कर रहे हो बाबू ना, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो, अब थोड़ा मेरे क्वेश्चन का जवाब दे दो, ठीक। उसके बाद फिर बात करते हैं। कितने लोगों को लग रहा है कि ये नहीं है या जो भी है इतना बड़ा है? धीरज कुमार जी, अभी हम आपसे कुछ सवाल करते हैं, बस मुझे इतना बता दीजिएगा, ठीक है। कुछ देर के लिए आप लोग जरा कमेंट करना छोड़ दीजिए, ठीक। ठीक, कोई लेट नहीं हुआ, बस मुझे ये बताइए, ठीक है सपना कुमारी जी। अब मेरे क्वेश्चन का बस इतना बड़ा। वैष्णो जी, वर्षा कुमारी जी, ठीक ठीक है। मुझे बस एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है ना। मान लो तुमसे पूछ रहा है शॉर्ट आंसर, एक क्वेश्चन, ठीक। एक क्वेश्चन पूछ रहा है तुमसे शॉर्ट आंसर, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय प्रश्न। और एक क्वेश्चन पूछ रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक। हम तुमसे पूछ रहे हैं, ठीक है ना। एक मिनट सुन लो जरा, मेरी बात भी सुन लो। इतना बड़ा जो लिख रहे हो तुम लोग, ठीक है ना। हाँ, सबका कमेंट आ रहा है, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाओ। गुड मॉर्निंग सभी को, ठीक है ना। सागर कुमार जी, अब मुझे बस ये बताओ कि अगर क्वेश्चन लघु उत्तरी में कोई पूछे तो कितनी लाइन में लिखना है? कम से कम लिखोगे। और दीर्घ उत्तरी में कोई क्वेश्चन पूछे तो कम से कम कितना लाइन लिखोगे? ठीक है धीरज जी, जल्दी बताइए। सारे बच्चे बताएं, अगर क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछे तो कितनी लाइन लिखोगे, और दीर्घ उत्तरी में पूछे तो कितनी लाइन लिखोगे? ठीक है, मुझे बताओ जल्दी। अगर क्वेश्चन लघु उत्तरी में पूछे तो कितनी लाइन? लघु उत्तरी में 4 लाइन, ठीक। एक बच्चे ने दिया 4 लाइन, किसी ने दिया है 5 लाइन। अच्छा, एक बच्चे ने तो दे दिया लघु उत्तरी में 10 लाइन, ठीक।
लघु उत्तरी में 10 लाइन मैक्सिमम आ रहा है। दीर्घ उत्तरी में जरा कोई बता, दीर्घ उत्तरी में कुछ बच्चे भी 10 ही लाइन लिख रहे हैं। ठीक, चलो 15 लाइन आ गया, 15 लाइन आ गया, ठीक है ना। सब आवश्यकता अनुसार अपना बता रहा है, जो जितने वस्तु शब्दों में अगर पूछेगा तो 150 शब्द एक बच्चे ने बताया, ठीक है ना। 150 शब्द, चलो 150 शब्द। ना आज नींद खराब हो गई ना तुम लोगों की, जितनी तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, मेरे कहने पे नहीं, तुम लोग खुद सोच लेना इस बात को। अच्छा, लघु उत्तरी 30 से 40 शब्दों में और दीर्घ उत्तरी 80 से 100 शब्दों में। अच्छा ठीक है बाबू, बता रहे हैं 30 से 40 शब्द और इसमें है 80 से 100 शब्द। सोच लेना तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, टॉपर बनने की सपना देख रहे हो ना, टॉपर बनना है ना। 20 शब्द में उत्तर देंगे, वाह क्या बात है। भूल जाओ टॉपर बनना। अब सुनो, कॉपी में शब्द कैसे गिने जाते हैं। मान लो ये क्वेश्चन पूछा, सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ठीक है ना। आप कमेंट करना छोड़ दो थोड़ी देर, सदर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं। ठीक, तो सबसे पहला इसमें पहला शब्द है सडन ब्लॉटिंग, दूसरा की क्रिया किसी कोशिका, दूसरा शब्द है कोशिका, तीसरा शब्द है डीएनए, ठीक है ना। चौथा शब्द मान लेते हैं हम प्राप्त करना। फिर इसमें एक शब्द है लिटिक एंजाइम, दूसरा शब्द है प्रयोग की क्रिया, तीसरा शब्द है डीएस डीएनए, और इसमें एक शब्द है प्रतिबंधन एंजाइम, एक शब्द है सहायता, फिर छोटे छोटे खंड और इसमें विभक्त करना। तो एग्जामिनर बैठ के तुम्हारा शब्द नहीं गिनेगा कि तुम कितना शब्द लिखे हो, ठीक है ना। पता है क्या करेगा। अच्छा, करीना कुमारी जी ने आंसर दिया लॉन्ग आंसर में 1 पेज और 1 लाइन में 2 शब्द, ये नहीं लिखी आप, कॉपी ही भरना है ना। ठीक है, एक मिनट सुन लो जरा बाबू आप लोग। तो एग्जामिनर को बहुत सारी कापियां चेक करनी है, पहली चीज, ठीक है ना। 20 लाइन, 30 लाइन, 7 लाइन, 10 लाइन, एक पे जो आंसर दे रहे हो 150 शब्द, 150 शब्द का मतलब समझते हो। जरा गिनो तो, पहले लाइन में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4। दूसरे लाइन में कितने एवरेज हैं, 1 2 3 शब्द। तीसरे लाइन में एवरेज कितने शब्द हैं, 1 2 3 4, मतलब हर लाइन में हम लोग एवरेज कितना शब्द लिख रहे हैं, 4 शब्द। तो एग्जामिनर बैठ के कॉपी में आपके शब्द नहीं गिनेगा कितने शब्द आपने लिखे या कितने शब्द में आपने उत्तर दिए हैं। वो 2-3 लाइन कॉमन कर लेगा कि चलो 2-3 लाइन में हर लाइन में 4 शब्द है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन लिखा बच्चे ने, तो मतलब उसकी कॉपी में कुल कितने ऑन एवरेज शब्द होंगे, 40 शब्द। अब जरा मुझे कोई ये बताए, 200 शब्द और 250 शब्द जो लिखा है नेहा कुमारी जी ने, जब आप 10 लाइन लिखने के बाद 40 शब्द लिख पा रही हैं, तो आप बताइए जरा 200 शब्द लिखने के लिए, 250 शब्द लिखने के लिए कितनी लाइन लगाएंगी आप। और आप चाह रही हैं कि 5 में 5 नंबर पूरा मिल जाए इस क्वेश्चन में। जरा मुझे यही समझा दीजिए आप लोग, जो आदत बना के बैठ गए हो ना एक बार तुम लोग, पास दुनिया होती है, ठीक है ना। टॉपर कोई एक ही होता है, पढ़ते तो पूरे बिहार के बच्चे हैं, पर टॉप कोई तो एक ही करेगा ना, पहला रैंक तो एक ही लाएगा ना। ठीक, प्रीति यादव जी आपने जो एक 1.5 पेज लिखा है, 1.5 पेज में कितने शब्द होंगे मुझे बस इतना समझा दीजिए। अच्छा, अब जवाब बदलने लगा सबका, ऐसा बात तो हम कभी सोचा नहीं करते सर। ठीक है, जब नहीं सोचते हो तो एग्जामिनर तो अपनी सोच के हिसाब से नंबर देगा ना। कमेंट देख रहे हैं नेहा जी, नेहू जी। अच्छा, ऐसे नहीं गिना जाता श्रवण कुमार जी, तो कैसे गिना जाता है तथा वह यह शब्द नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। इस बात का तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। श्रवण कुमार जी बताइए ना कैसे गिना जाता है। आप चाह रहे हैं कि 40 शब्द लिख के आप लॉन्ग आंसर का आंसर ले लें, तो जो मैं कह रहा था कि लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर पूछेगा, तो ये क्वेश्चन मान लो अगर तुम्हारा 5 नंबर का है, तो 2 नंबर तुम्हारे थियरी पे या 3 नंबर तुम्हारे इस फिगर पे देगा। इसलिए कह रहे हैं हम, तुम बैठ के 200 लाइन 250 लाइन थोड़ी बैठ के लिखोगे पेपर में। तो इसीलिए नंबर को डिवाइड कर दो कि कुछ नंबर फिगर पे ले लो और कुछ नंबर लिखने पे ले लो। क्यों नहीं समझ रहे इस बात को तुम लोग? जो कहानी एक बार बताते चली आई है वही रटते रहो। सबका अपना अपना गिनती नहीं होता है। पटना से जहानाबाद जाने के लिए हजारों रास्ते होंगे, पर जाने के लिए तो वही सड़क ही होगी ना, तो सड़क के बारे में ही लिखोगे ना। बताओ जल्दी। अनिमेश कुमार जी कोई बात नहीं, आप तब पढ़ना छोड़ दीजिए। कभी कभी सरस्वती जबान पे होती है 24 घंटे में एक बार, तो अनिमेश जी
जो बातें कही जाती है कभी कभी सच भी हो जाती है। 1.5 पेज लिखोगे तुम बैठ के? हम वो कह रहे हैं कि 1.5 पेज बैठ के लिखना ना पड़े, तो तुम अपने क्वेश्चन को आधे हिस्से को फिगर में और आधे हिस्से को थियरी में डिवाइड कर दो, ताकि एग्जामिनर आधा नंबर तुमको तुम्हारे फिगर पे और आधा नंबर तुम्हारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो तुम उसके बारे में लिखो उस पर परिवर्तित कर दे। मनदीप कुमार जी, जब हम जैसे कॉपी चेक किए हैं और जैसे होता है उसी हिसाब से समझा रहे हैं आपको। डरने की बात ही है आयान जी, जब अपने लिखने का तरीका पढ़ने का तरीका नहीं बदलेंगे तो बाकी बच्चों से अलग कैसे होंगे आप? लघु में 4 लाइन, दीर्घ में 15 लाइन, पता है कौन डिसाइड किया है? ये आप नहीं डिसाइड किया है, ये टीचर भी नहीं डिसाइड किया है। ये डिसाइड करने वाला है आपका क्वेश्चन बैंक, आप क्योंकि आपने उससे वैसे ही पढ़ा है। क्वेश्चन बैंक में छोटा छोटा आंसर लिख दिया है, उसमें टॉपर बनना, ये वो क्वेश्चन बैंक पास होने के लिए होता है, टॉपर बनने के लिए नहीं होता है। ठीक है ना, दोनों में फर्क है, पास होने में और टॉपर होने में फर्क है। क्वेश्चन बैंक पढ़ के टॉप नहीं करेंगे आप, वो बस आपको गाइड कर सकता है। भोलू कुमार जी, भरोसा रखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, इतनी तो हम गारंटी लेते हैं, ठीक है ना। पहली लाइन में 10 शब्द गिन दिया किसी बच्चे ने, भी देख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ हाँ गिन डालो इसे। 13 दाई में 130 शब्द लिख दिए हो तुम। अरे यार, तुमको लॉन्ग आंसर 3 ही लिखना है ना एग्जाम में बैठ के, कि तुम्हारा सारा लॉन्ग आंसर आएगा। आएगा तो 3 ही लॉन्ग आंसर करने को ना, तो तुम 3 लॉन्ग आंसर नहीं लिख पाओगे फिगर के साथ। चलो कुछ क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन कर लो, उसके बाद देखा जाए, ठीक है ना। चलो, गोस्वामी जी, पढ़ाई हर जगह सेम होती है। ठीक है अभिषेक भारती जी, चलिए। हाँ, स्ट्रक्चर के साथ आंसर देना है, ये चीज़ ध्यान रखना, अगर पूरे में पूरे नंबर पहचाने हैं पाने हैं तो। और जिस क्वेश्चन में स्ट्रक्चर का कोई सवाल ही नहीं है तो उसमें कहाँ से बना दोगे? उसमें है, उसमें तो बनाना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन का आंसर दे। इंसुलिन के निर्माण की क्रिया विधि लिखवाए नहीं थे, तो जैसे इसको फिगर बनाए हो ऐसे क्रम से इसको लिखने की कोशिश करो। नहीं आ गया तो बता देना, हम कर देंगे दिव्या कुमारी जी। नहीं धीरज जी, गुस्सा नहीं होगा, बस एक ही बात, जब कोई बार बार लिखता है तो उसी के लिए जबकि नुकसानदेह है तो उसको समझाना जरूरी है। मेरा क्या है, मुझे बोर्ड एग्जाम थोड़ी देना। 2 नंबर वाले में अगर वो फिगर वाला क्वेश्चन होगा तो फिगर बनाना, नहीं होगा तो खाली लिख कर छोड़ देना। पीसीआर में कितना टेम्परेचर होता है? बॉडी टेम्परेचर के बराबर, रूम टेम्परेचर से बॉडी टेम्परेचर 25 से 37 डिग्री सेल्सियस। उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, ठीक है ना, जितने टेम्परेचर पे उसको रखा जाता है। वी एन टी आर, यस, ये काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन है। वी एन टी आर तो मैं समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। मान लो कह रहा है कि ये एक डीएनए है, मान लो कह रहा है कि ये, चल रहा भाई आज, ठीक है ना, मान लो ये एक डीएनए, ठीक। वी एन टी आर कुछ बच्चे कंफ्यूजन, ये उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ऐसे, और सब में नाइट्रोजनस बेस पेयर, सब में नाइट्रोजनस बेस पेयर क्या होंगे, जुड़े होंगे। टी ए ए टी 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 ए, तो इसमें क्या होगा, ए टी हो जाएगा जी, और ये हो जाएगा सी और टी। अगर इसी में तुम डाल दो लिटिक एंजाइम, लिटिक एंजाइम, तो होगा क्या कि हर 6वें नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड से ये क्या होगा, टूटेगा। यहाँ से, फिर ऐसे घूम के आया यहाँ से, और फिर इधर से गया तो यहाँ से, और फिर इधर से गया तो, ठीक है, कहाँ गया, यहाँ से। तो हर 6वें नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या होगा, ये टूट जाएगा यहाँ से ऐसे। तो ये अगर गिनोगे तो ये वाला नाइट्रोजनस बेस पेयर सब में एक जैसा ही आएगा। तो बार बार जब एक ही टेम्परेचर पर टूटेगा, टेम्परेचर पर कह रहे खंड में, तो इन छोटे छोटे खंडों को ही, छोटे छोटे खंडों को ही क्या कहोगे, वी एन टी आर एस, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अनिमेश कुमार जी, आपने बोला है वो बात, हम नहीं बोले हैं। हम आपको बस इतना समझा रहे हैं कि आप ऐसा मत बोला करिए। कभी कभी सरस्वती जबान पे होती है तो आपकी बात कही गई अपने लिए ही सही हो जाएगी,
तो कभी अपने लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, हम ये कह रहे हैं, ठीक है ना। ठीक, हम तो चाहेंगे ही सबके सब पास हों, लेकिन जब आप खुद अपने लिए यही कह रहे हैं तो क्या कहा जा सकता है। गुप्ता परवीन जी क्वेश्चन लिखिए, कमेंट सबका आ रहा है, क्वेश्चन लिखिए। अपने आप को कभी दूसरे से कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए। जब हम खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे तो दूसरे के बारे में क्या अच्छा सोच पाएंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन बताइए। भारती भवन की ही बुक है, ठीक है। तानिशा कुमारी जी थैंक यू। सर इंसुलिन का थियरी नहीं लिखवाए हैं, लिखे थे इंसुलिन की थियरी तो लिखे हैं यार। हाँ, डीएनए सॉलिड होता है, उसका जो फ्रेगमेंट होता है, ठीक है ना। देखो बायो अच्छा जाएगा इतना तो मुझे पता है। फिगर बनाने की आदत डालो मुकेश कुमार जी, ठीक है ना। बायो बगैर फिगर से नहीं पढ़ा जा सकता। अब हर चैप्टर को खत्म होने के बाद हम क्वेश्चन आंसर ले आएंगे थियरी का, ऑब्जेक्टिव का तो अपना छोड़ ही दो इसको। नहीं अभिषेक भारती जी, न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस में पाई जाने वाली गोलाकार संरचना को न्यूक्लियोसोम कहते हो। ठीक है हाँ जी। चलो बाकी चीजें कल पे देखते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं, ठीक है ना। फिगर बनाने की आदत डालो, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे हो इस बात को। घर पे प्रैक्टिस करो, 10 मिनट 15 मिनट भी निकाल के एक फिगर बनाओगे तभी तुमको समझ में आ जाएगा। शरीर का प्रतिरोध पता नहीं, श्रवण कुमार जी। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मोलिस ने सबसे पहले बताया था इसको, आई थिंक 1983 में। होमो इरेक्टस एक ऐसा मानव है जो सबसे पहली बार खड़े होकर चला था। लिटिक एक एंजाइम का नाम है जिसकी सहायता से कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है। ठीक। आवृतबीजी पौधों में द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया सामान्य बात है, ठीक है ना। हाँ, पढ़ने से मतलब रखो, पढ़ना तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज़ है, पढ़ाई, बाकी चीज़ें नहीं। जो चीज़ आप नहीं किए हैं उस चीज़ को लेके आप क्यों किसी को कैसे जज कर सकते हैं। कलर पेन से फिगर बना सकते हो पर गुलाबी लाल ये सब कलर मत यूज करो। होमोसेपियंस वर्तमान मानव को कहते हैं। अच्छा 50,000 ओम होता है, ठीक है। AAT अल्फा 1 एट्रिन ट्रिप्सिन इंजेक्शन का नाम है, ठीक है ना। चलो चलो कल मिलते हैं इसी टाइम पे, ठीक है ना। तो ठीक है, बाय। नाइट, आखिरी मुलाकात। हेलो प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूँ